गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 1 डेढ़ महीने के बाद। तो सीडीपी की क्लासेस तो चल रही हैं, बट हमारी और क्लासेस जो है बीच में बंद हो गई थी किसी वजह से। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक अप्रोच टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए, हमारा जो लीडरशिप है उसमें स्टार्टिंग का जो टॉपिक है हमारा वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे कि नाम से ही पता है, साइंटिफिकली तरीके से जो भी हम प्लानिंग करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, वो क्या होती है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है? एक ऐसी अप्रोच होती है किसकी, मैनेजमेंट की, जो कि किसने डेवलप की थी? F.W. टेलर ने, यानी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इसमें क्या फोकस किया जाता था? ये मेनली किस पे फोकस करता था? एफिशिएंसी पे और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता था। किसके थ्रू? साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। इसमें साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू जो भी हमारा प्रोडक्शन है, जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी है, उसको इंक्रीज़ किया जाता था। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के और जो साइंटिफिकली जो मेथड हैं, जो भी आज के टाइम में जो ट्रेंडिंग में है, उन मेथड्स को यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को जब इंक्रीज़ करते हैं या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, तो वो क्या होती है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसके कुछ की प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें क्या बताया गया है? कोई भी जॉब जो है जब हम परफॉर्म करते हैं तो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो जॉब है वो एक तरीके से बेस्ट परफॉर्म करती है। तो इन्होंने क्या माना है? साइंस माना है नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि जो हम इमोजीज देते हैं थंब एक्सप्रेस का, वो नहीं है, बल्कि उसमें साइंटिफिक मेथड्स को ही यूज़ किया जाता है। तो सेकंड क्या है हमारा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें क्या है? जब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जब कोऑपरेशन रहता है, उसी टाइम हम अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन नहीं होगा तो हम अपने प्रोडक्शन को नहीं ग्रो कर सकते। थर्ड होता है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन के अंदर क्या आता है? जो भी वर्कर्स और मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड होता है वो चेंज करना। वो हम चेंज किसके थ्रू कर सकते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो हमारी अप्रोच है उसके थ्रू हम एटीट्यूड जो है वो चेंज कर सकते हैं। किसका? वर्कर्स का और मैनेजमेंट का। जब एटीट्यूड आपस में चेंज होगा तो क्या होगा? इससे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप होगा और उनके बीच में कोऑपरेशन रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है? एक इंडिविजुअल पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए टीम के बीच में वर्क किया जाता है। यानी कि एक टीम बनाई जाती है और सभी लोग अपने अपने अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल का, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू दियर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसमें क्या किया जाता है? हर एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और कुछ ऐसे मेथड्स हैं, उन मेथड्स के थ्रू उनको एक्सपर्ट किया जाता है। यानी कि हर पर्सन को इतना डेवलप किया जाता है कि वो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अच्छे से अचीव कर पाए। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल। नेक्स्ट आते हैं हमारे फीचर्स। फीचर्स क्या होती है? हमारी विशेषताएं बोल सकते हैं, इसको नेचर बोल सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा टाइम एंड मोशन स्टडी। इसमें क्या होता है? बेसिकली टाइम पे फोकस किया जाता है। जो भी टूल्स हमने बनाए हैं उनका स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए? इनकी स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ किए जाने चाहिए। जो भी हम जिस भी पर्टिकुलर टास्क के लिए जो बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होने चाहिए? टूल्स होने चाहिए और उन्हीं टूल्स के अकॉर्डिंग हम मेथड्स को परफॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। इसमें क्या होता है, जो भी हम वर्कर्स का सिलेक्शन करते हैं उनको साइंटिफिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, यानी कि एक इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है परफॉर्मेंस के बेस पे। जो वर्कर्स जितनी बेस्ट परफॉर्मेंस करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एडवांटेजेस। अब देखिए एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। साइंटिफिकली तरीके से जब हम वर्क करते हैं तो फर्स्ट हमारा एडवांटेज है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। सेकंड क्या होगा, रिड्यूस वेस्ट एंड कॉस्ट, यानी कि जो भी जितनी भी कॉस्ट लगेगी, जितना भी वेस्ट लगेगा उसको हम कम कर सकते हैं विद कोऑपरेशन और टाइम मैनेजमेंट के साथ। थर्ड आता है हमारा इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं, तो हम अपनी काम करने की जो भी क्षमता है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और जब एक टीम में काम करते हैं तो क्या होगा, हमारी वेस्टेज जो है वो कम होती है और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाता है। बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे, जैसे हमें क्या करना है, एक टास्क मिल गया है, उसके अंदर हम 6 मेंबर हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल्स को एक एक टास्क असाइन कर देते हैं, यानी कि एक एक टास्क दे देते हैं, एक एक काम करने के लिए दे देते हैं और वो सब मिलकर अपनी एक टीम बना लेते हैं। उस टीम के अंदर वो अपना काम उस टाइम पीरियड के अंदर अचीव कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आज हमने किया है साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप क्या है, अब अपनी सीडीपी की क्लास ही चल रही है और ये एनटीए पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए एजुकेशन के लिए बेनिफिशियल है। तो आप क्या कीजिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और ये होप रखिए कि हमें जो सितंबर में जो हमारा एग्ज़ाम है सीटेट का उसको क्वालिफाई करना है और जो जून में हमारा एग्ज़ाम है नेट का उसको भी क्लियर करना है। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ कल इसी टाइम। थैंक यू।